अगर आप किसी भी सरकारी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम की तैयारी करें तो क्वेश्चन आपके सामने है। हिस्ट्री दैट इंक्लूड्स अ मेंस्ट्रुअल ऑब्स्टेटिक एंड गायनेकोलॉजिकल हिस्ट्री इज कॉल्ड। वह हिस्ट्री जिसमें मेंस्ट्रुअल ऑब्स्टेटिक और गायनेकोलॉजिक हिस्ट्री शामिल होती है उसे क्या कहते हैं? फैमिली हिस्ट्री कहेंगे, रिप्रोडक्टिव हिस्ट्री कहेंगे, सेक्सुअल हिस्ट्री कहेंगे या फिर जेनेटिक हिस्ट्री कहेंगे? क्वेश्चन डिटेल में डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं, प्राइम पाथ स्टडी की द विनिंग एज नर्सिंग ऑफिसर सक्सेस गाइड मैं आपको हमेशा से रेकमेंड कर रहा हूँ। 10,000 एमसीक्यूज दोनों भाषाओं में, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन 100% एक्यूरेसी के साथ। लेकिन अगर आपको और ज़्यादा एडवांस तैयारी करनी है तो नर्सिंग ऑर्बिट आपके लिए बेस्ट रहेगी। 100% एक्यूरेसी के साथ दोनों ही बुक्स आपको ये मिलती हैं। लेकिन ऑर्बिट क्यों खास है? क्योंकि इसमें जो आपको क्वेश्चंस पढ़ने को मिलते हैं, दोनों भाषाओं में तो मिलेंगे, एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा, एग्जाम्पल मिलेगा, एग्जाम पॉइंट मिलेगा, कौन सी शिफ्ट में कब ये क्वेश्चन आए, वो सारी डिटेल्स आपको मिलती है। इंडेक्स आप देख सकते हैं। इसी इंडेक्स के अकॉर्डिंग अभी हाल ही में जितने भी टॉपिक्स सब टॉपिक्स पूछे गए हैं, क्योंकि ये टॉपिक्स आपके पास है लेकिन सब टॉपिक्स हर एक स्टूडेंट्स के पास नहीं होते कि पिछले 2 साल में 3 साल में किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। और ये उन एस्पिरेंट्स की स्ट्रेटेजी है जिन्होंने सरकारी नौकरी हासिल कर ली है डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, ठीक है। तो ये सारी की सारी स्ट्रेटेजी आपको मिल जाएगी। इसके लिए आपको करना क्या है? इसके लिए सिंपल आपको करना क्या है, प्राइम पाथ स्टडी ऐप डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर से और ये नर्सिंग महापैक ज्वाइन करना है, ठीक है। इसमें वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, क्लासेस, नर्सिंग नॉन नर्सिंग की क्लासेस, मॉक पेपर, मॉडल पेपर, ठीक है। सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। चलिए, इसका सही आंसर क्या होगा? रिप्रोडक्टिव हिस्ट्री। देखिए, अब ऑर्बिट की खासियत क्या है? इसमें जैसे आपको इमेज पूरी प्रॉपर मिलेगी, ठीक है, और एक्सप्लेनेशन आपको दोनों भाषाओं में मिल जाएगा पढ़ने के लिए, इंग्लिश और हिंदी दोनों में, ठीक है। जैसे रिप्रोडक्टिव हिस्ट्री से मतलब क्या है? महिला के रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड कंप्लीट असेसमेंट से है, ठीक है। और इसमें कौन-कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं? आपकी मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री है, ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री है, गायनेकोलॉजिकल हिस्ट्री है, कॉन्ट्रासेप्टिव हिस्ट्री है, ठीक है। इसलिए वो हिस्ट्री जिसमें मेंस्ट्रुअल, ऑब्स्टेट्रिक और गायनेकोलॉजिकल हिस्ट्री शामिल होती है, उसे हम रिप्रोडक्टिव हिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, ऑर्बिट की जब बात हो रही है, तो मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री में कौन-कौन से चीज़ें इंक्लूड होती हैं, ऑब्स्टेट्रिक में कौन-सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, आपकी गायनेकोलॉजिकल हो गया आपका, ठीक है। अदर ऑप्शंस क्यों रॉन्ग हुए, वो भी हम एक्सप्लेनेशंस यहाँ पर देते हैं, ठीक है। जैसे ही आपका इंग्लिश खत्म होगा, उसके बाद आपको हिंदी में पढ़ने के लिए मिल जाएगा। तो ये सबसे बेस्ट रहता है, मतलब आपकी जो तैयारी है, वो नेक्स्ट लेवल की तैयारी होती है, ठीक है। लेकिन यहीं पर हम नहीं रुकते हैं, ठीक है। इसका हम क्लिनिकल नर्सिंग इम्पोर्टेंस भी हम ऐड ऑन करते हैं, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहता है। इसका निमोनिक्स आपको मिलता है, एग्ज़ाम्पल आपको मिलता है और साथ में इसका हम एडिशनल इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी ऐड ऑन करते हैं।